पहले हम लोग कई अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण को समझेंगे। किसको समझेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझते हैं और उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है और ऑक्सीकरण भी बोला जाता है, ठीक ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है। ऑक्सीजन एक तत्व है नहीं, ऑक्सीजन जुटता है। जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन निकलता है। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन निकलता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो इसको मैं लिख भी रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, लिखना तो है ही, लिखने के साथ साथ समझना इसमें बहुत जरूरी है। यदि हम लोग समझेंगे नहीं तो लिखना भी सार्थक नहीं होगा। ठीक ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक अभिक्रिया है जैसे C+O2, तो इससे बनता है CO2। यहाँ देख रहे हैं कार्बन जो है अकेला है और यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुट जाता है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाएंगे। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो जुट रहा है तो यहाँ पर कौन अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन के जुटने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन यहाँ जुट रहा है इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। किसका? तो जिसमें जुट रहा है, तो किसमें जुट रहा है? कार्बन में। किसमें जुट रहा है? ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण होगा। किसका? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। दूसरा और भी देख सकते हैं उदाहरण। ये पहला उदाहरण हो गया
दूसरा उदाहरण हो गया S+O2 यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब एक उदाहरण हम लोग और देखेंगे जिसमें कि हाइड्रोजन निकलता है ना, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आप लोग कि यहाँ पर है HCl यानी Cl के साथ H मिला हुआ है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है कि Cl2 जो है यानी Cl जो है वह H से अलग हो गया, नहीं भैया। तो यहाँ पर जो है H क्या हुआ, HCl से निकल गया। ये क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या हो गया, आगे हम लोग उत्पाद में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन क्या होगा, किससे निकला, HCl से नहीं। तो हाइड्रोजन निकलने की क्रिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण किसका, HCl का नहीं, जिससे हाइड्रोजन निकलता है, या हाइड्रोजन निकलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ना जी ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन जुटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ देखो है, यहाँ H2O में H के साथ हाइड्रोजन जुट गया है, तो इसका भी हो गया कौन चीज, ऑक्सीकरण। यहाँ दोनों चीज हम दिखा रहे हैं एक उदाहरण में कि हाइड्रोजन जुटने की क्रिया भी हो गया कौन चीज, ऑक्सीकरण। सॉरी, हाइड्रोजन जुटने की क्रिया नहीं, ऑक्सीजन जुटने की क्रिया हो गया ऑक्सीकरण, और दूसरा हाइड्रोजन हटने की क्रिया हो गया ऑक्सीकरण। ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाया। नहीं, हाइड्रोजन के किसकी क्रिया, हटने या जुटने, हाइड्रोजन के हटने, हाइड्रोजन के हटने यानी माइनस हो जाएगा हाइड्रोजन और प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन। ये दोनों ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, माइनस किस में लगा हुआ है, H में, हाइड्रोजन में, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा, निकलेगा, और प्लस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जुटेगा। ये दोनों ही क्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अलग में, ये शॉर्ट में समझने के लिए बहुत है। नहीं जी, काफ़ी है ना। माइनस हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन माइनस होगा, निकलेगा तो भी ऑक्सीकरण, और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुटेगा तो भी ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकलेगा तो भी ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन जुटेगा तो भी ऑक्सीकरण। इसको अलग में नोट कीजिए, ठीक है। तो इस उदाहरण को अवकरण अभिक्रिया, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है। अब कहिएगा सर उल्टा कैसे, ना। तो हमने ऑक्सीकरण में क्या देखा था कि प्लस ऑक्सीजन होता है और माइनस हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन घटता है, किसमें, ऑक्सीकरण में। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है बताइए, ऑक्सीकरण हुआ ये, ऑक्सीजन जुटा या हाइड्रोजन घटा, तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते थे। ठीक यह इसका क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है, कौन चीज, अवकरण। तो इसमें उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जुट रहा है तो ये घटेगा,
और ये घट रहा है तो ये जुटेगा। तो अवकरण कहने का मतलब है मेरा कि अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के साथ, किसी यौगिक या में दे देते हैं, किसी यौगिक में ऑक्सीजन घटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो ऑक्सीजन हो गया और उल्टा हो गया अवकरण। तो अवकरण में क्या होता है तो यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे, ऑक्सीजन क्या होगा, इस बार घटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण। क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। इसको तो ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का बढ़ना है ना, ऑक्सीकरण का उल्टा। यहाँ प्लस हो रहा है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन घट रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। इसका उल्टा होता है अवकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा ऑक्सीजन और प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हो गया अवकरण। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। बात यही है, इसमें भी खाली प्लस माइनस का अंतर है ना। इसको समझना है। इसको ऐसे नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये उल्टा हो गया इसका, ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। क्या दिक्कत, H2 प्लस O2। तो क्या बनता है, H2O। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखिए तो। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 2 परमाणु है और यहाँ पे क्या हो गया, 1 परमाणु हुआ। यानी ऑक्सीजन से इसका परमाणु क्या हो गया, घट गया। क्या हुआ, घट गया। ऑक्सीजन यहाँ घट रहा है ना, तो घट रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। ऑक्सीजन घटना मतलब अवकरण, है ना। तो यहाँ पर यह अवकरण हो गया। इसी तरह और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा H2 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, HCl। 2HCl बनेगा। देखिए अवकरण में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का
जुटना नहीं। तो यहाँ जो है Cl के साथ क्या हो रहा है, जुट रहा है। यहाँ Cl अकेला है ना जी, और यहाँ पे Cl के साथ क्या लग गया, H लग गया। तो Cl के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, जुट गया। तो इसीलिए ये जुटना हो गया। तो ये क्या हो गया, अवकरण हो गया नहीं। तो दोनों उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने अवकरण अभिक्रिया को समझा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ फिर हमसे पूछिए, ठीक है, पूछना है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, जो देखेंगे उनको यदि किसी तरह की दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में वो अपना लिख सकते हैं अपनी बात। अभी हम लोगों ने ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को समझा। किसको समझा, ऑक्सीकरण और अवकरण। इसी दोनों से रिलेटेड है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी जो हम लोग इससे पहले कुछ एग्जाम्पल देखे थे, उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने नोट नहीं किया था, लेकिन नोट करना चाहिए कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो है वह दोनों साथ साथ हो रहा था नहीं। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों क्या हो रहा था, साथ साथ हो रहा था। हम लोग नोट में याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, और जब ये दोनों क्रिया साथ साथ होती है तो इसका नाम हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं, नाम बदल जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का हम लोग परिभाषा इस तरह से देंगे कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, और साथ साथ होता है तो उस अभिक्रिया का नाम हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट रहा है। क्या हो रहा है, यानी घट रहा है, कह सकते हैं ना जी। तो जिसके साथ ऑक्सीजन घटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन घटना। घटना मतलब अवकरण। देखो ऐसे भी याद रखो, अवकरण का अर्थ हुआ अवकरण, यानी अवकरण होना मतलब घटना। जब भी ऑक्सीजन घटता है तो क्या हो गया, कौन घटेगा, O2 का घटना। ऑक्सीजन अवकरण मतलब हो गया घटना, तो ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा। यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, इससे घट गया, तो इसका क्या क्या हो गया, अवकरण हो गया। क्या हो गया, अवकरण। और हाइड्रोजन का जुटना है ना, हाइड्रोजन का कौन चीज, जुटना। तो यहाँ देखो H2 के साथ हाइड्रोजन जो है जुट गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का जुटना, तो जुटना क्या हुआ, ऑक्सीकरण नहीं बाजी। हाइड्रोजन के साथ यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया है। जुटा है ना, तो यहाँ कौन सी हो गया, ऑक्सीकरण।
यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन के हटने को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, नहीं हुआ? और Cl के साथ हाइड्रोजन क्या हुआ? जुट गया। तो जुट गया तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ अवकरण हो गया, नहीं हुआ जी? क्लोरीन का अवकरण हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ जुट रहा है। हाइड्रोजन का जुटना किसी के साथ तो क्या हो जाएगा? अवकरण, नहीं होगा? और हाइड्रोजन का हटना वो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जुड़ना अवकरण और हटना ऑक्सीकरण। तो इस तरह से हम लोग अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझ लेंगे। क्या याद रखना पड़ेगा? इसको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। याद तो बाद में होगा, पहले दिमाग में सेट करना होगा। यदि दिमाग में सेट कर लेते हैं तो ये चीज हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। नहीं तो आज के लिए ऑक्सीकरण अवकरण के साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया की जानकारी हम लोग प्राप्त किए। आप लोग इसको बार बार रिवीजन की